अपने इस्तीफे के बाद सुर्खियों में आई निशा बांगरे ने लड़ाई तेज कर दी और निशा बांगरे की शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी देखने को मिल रही है। आज भोपाल पहुंचेगी निशा बांगरे की न्याय यात्रा। इस्तीफा स्वीकार नहीं होने से नाराज है निशा बांगरे। बैतूल जिले के आंवला से चुनाव लड़ना चाहती हैं और सरकार पर मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया है और इसी को लेकर इस्तीफा दिया था, जिसके बाद इस्तीफा स्वीकार नहीं होने पर अब लगातार अपनी आवाज मुखर करती हुई नजर आ रही है निशा बांगरे और नाराजगी जाहिर की है शिवराज सरकार के खिलाफ। आज भोपाल पहुंचेगी निशा बांगरे की न्याय यात्रा। इस्तीफा स्वीकार नहीं होने से नाराज हैं। बैतूल जिले के आंवला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहती हैं। और अजय हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता भोपाल से बने हुए हैं। अजय, भोपाल में आज निशा बांगरे की यात्रा पहुंचेगी, उसको लेकर क्या तैयारी है? कौन सा दल है? ये तो साफ है कि बीजेपी समर्थन नहीं दे रहा है इस यात्रा को, लेकिन कोई ऐसा दल है जो समर्थन दे रहा हो इस यात्रा को, बताइएगा। और क्या रुख सरकार का? देखिए, निशा बांगरे इस बार इस्तीफा देने के प्रशासनिक पद से इस्तीफा देने के बाद सुर्खियों में हैं। अब सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा भी खोल दिया है, क्योंकि बैतूल से लेकर छिंदवाड़ा की डिप्टी कलेक्टर रही निशा बांगरे ने इस्तीफा दे दिया और सरकार ने उसे नामंजूर कर दिया है। इस्तीफा कबूल करने के लिए और इस्तीफा सरकार स्वीकार करे, इसके लिए वो अब न्याय यात्रा निकाल रही हैं। सीएम के गृह जिले जैतपुर से होते हुए आज उनकी यात्रा भोपाल पहुंचेगी और सरकार के खिलाफ सीएम हाउस भी हो जाएंगे। साफ तौर पर उनका कहना है कि उन्होंने इस्तीफा दिया और सरकार उसे मान नहीं रही है और साफ तौर पर उन्हें मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से प्रताड़ित भी किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों को और खासतौर से महिलाओं को साधने के लिए तमाम चीजें कर रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की एक लाडली बहन, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में है, क्योंकि अब तो इस्तीफा भी दे चुकी हैं, चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन सरकार उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं कर रही है। आचार संहिता भी लगने वाला है और ऐसे में अगर निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है, क्योंकि नहीं किया जाता है तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। बैतूल के आंवला सीट से वो चुनाव लड़ना चाहती है, उन्होंने चुनाव का ऐलान भी कर दिया है। ऐसे में पूरे परिवार के साथ भगवत गीता और बाबा भीमराव अंबेडकर का फोटो और संविधान का किताब लेकर वो अपने परिवार के साथ यात्रा कर रही हैं। 335 किलोमीटर का करीब ये यात्रा है, करीब 8 से 9 दिनों तक लगातार यात्रा चल रहा है। अब जाकर वो राजधानी भोपाल पहुंचेंगी, यहाँ आकर सीएम के बिल्कुल निवास स्थान पर आकर हो सकता है धरना दें। अब क्या करेंगी ये तो आने के बाद पता चल, लेकिन फिलहाल सरकार पर उन्होंने कई आरोप लगाए हैं, मानसिक प्रताड़ना सहित उन्हें गलत तथ्यों के साथ कोर्ट में पेश करने का भी आरोप लगाया है। तो निशा बांगरे लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा सरकार के खिलाफ निशा बांगरे मुखर है अजय। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो तस्वीरें इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उसमें निशा बांगरे के साथ कांग्रेस नेत्री विभा पटेल भी नजर आ रही हैं। यानी कि ये माना जा सकता है कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा ही नहीं मिल गया है, एक और कांग्रेस के समर्थन में बड़ा चेहरा भी सामने निकल कर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।